बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको सबसे पहले कराची के मौसम के हवाले से खबर दें। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, मलीर एयरपोर्ट पर बारिश, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात, बहरिया टाउन समेत दिगर नवाही में बरखारुत। महकमा मौसमियात ने दूसरे स्पेल की भी पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिशों का सिलसिला कल से 12 जुलाई तक जारी रहेगा। कल भी तेज बारिश हो सकती है। ईद के पहले दिन शहर में बारिश का सिलसिला खत्म होने का इम्कान है। ईद के पहले रोज हल्की बरसात हो सकती है। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, मलीर एयरपोर्ट पर बारिश, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात, बहरिया टाउन समेत दिगर नवाही में बुरखारुत। महकमा मौसमियात ने दूसरे स्पेल की भी पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिशों का सिलसिला कल से 12 जुलाई तक जारी रहेगा। कल भी तेज बारिश हो सकती है। ईद के पहले दिन शहर में बारिश का सिलसिला खत्म होने का इम्कान है। ईद के पहले रोज हल्की बरसात हो सकती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद अहम शाहराहों पर बरसाती पानी जमा हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड हुई। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, बताएगा कैसा मौसम है शहर का? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बात की जाए ख़ुसूसन गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर की, तो बेशतर मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। 77 मिलीमीटर से ज़ायद जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर सुपर हाईवे सुराबगोट, नॉर्थ नाज़माबाद और सरजानी के इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है। शारा फैसल पर तेज़ बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि एयरपोर्ट के मकामात पर भी तेज़ बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की अब बात की जाए तो जो शहर के DHA की बात की जाए या क्लिफ्टन, इन इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल जो है सदर में और गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और इसके साथ साथ गुजर नाला के अतराफ में जो आबादी है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो गया है। गुलिस्तान जौहर में जो बसेरा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे जो पानी शॉपिंग सेंटर के अंदर जो है दाखिल हो गया, जिससे दुकानदार भी परेशान हुए, जबकि जो शहरी गाहक थे जो वहाँ पे कस्टमर ख़रीदारी के लिए आए हुए थे वो भी परेशान दिखाई दिए हैं। और इसके साथ साथ जौहर चुरंगी पर भी जो है गटर बंद होने से पानी उबल पड़ा और जो पानी है वो शॉपिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुआ है। निकासी आपके इंतज़ामात के हवाले से जो शहरी हुकूमत है वो भी मुतारिक दिखाई दे रही है। जहाँ पे निकासी आपका मसला, उनकी टीमें जो है फ़ौरन पहुँच रही हैं। बेशतर मकामात पर जो है पानी खड़ा होने की शिकायत। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद और अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम गर्मा की जो ये बारिशें हैं, मानसून की जो बारिशें हैं, इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़माबाद में और यहाँ पर भी हल्की जो फुहार है उसका सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर जारी है। यकीनन शहर कायद के आवाम के लिए बिलखुसूस ये जो बारिशें हैं यकीनन एक रहमत है। लेकिन अगर हम बात कर लें इन बारिशों के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं, तो ये बारिश जो है रहमत की बजाय काफ़ी हद तक शहरियों के लिए जहमत भी बन चुकी है। शहर कायद का जो पोर्श इलाका है नॉर्थ नाज़माबाद, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बारिश के बायस जो है काफ़ी जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसके बायस जो है नाले का जो आलूदा पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। ना कि सिर्फ सड़कों पर आया बल्कि जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी पानी आया, जिसके हवाले से गाड़ियों की अदम फरहमी, गाड़ियों की जो आमदरत है उसको काफ़ी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को सख्त तरीन दुश्वारी का सामना है। यकीनन इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़माबाद के J ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जो है कभी हल्की हो जाती है बारिश तो कभी तेज हो जाती है। मौसम इंतहाई खुशगवार है और इंतहाई खुशगवार मौसम में कहीं शहरी जो है अपनी छतों पर जाकर गरम गरम चाय की चुस्कियों से मौसम को लुत्फानंदोज होते हुए देख रहे हैं, तो कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो कि गर्मा गर्म समोसों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पे बारिश का ये जो सिलसिला है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पेशेंगोई की गई है कि बारिश का ये जो सिलसिला है रात गए तक ऐसे ही जारी रहेगा। ताहम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है
नॉर्थ नाज़िमाबाद के, अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाहिजा करा सके कि बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब यहाँ पर मनाजिर जो हैं, यकीनन इन मनाजिर को देखकर आवामुल नास का दिल बाग बाग हो गया। यकीनन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मंजर है। ताहम ये जो सिलसिला है रात गाय जी ठीक है जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में वाक़े नेशनल कोचिंग सेंटर डूब गया। शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले ने कोचिंग सेंटर को ज़र-ए-आब कर दिया। कोचिंग के मरकजी दरवाजे से सड़क का पानी सेंटर में आ रहा है। टार्टन ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड पर 1.5 से 2 फुट पानी जमा हो गया है। आपको बताएं कि शहर कायद में वाक़े नेशनल कोचिंग सेंटर डूब गया है। शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले ने कोचिंग सेंटर को ज़र-ए-आब कर दिया। कोचिंग के मरकजी दरवाजे से सड़क का पानी सेंटर में आ रहा है। शहर कायद में बारिश के बाद ये सूरत हाल है कि नेशनल कोचिंग सेंटर डूब गया है। शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले ने कोचिंग सेंटर को ज़र-ए-आब कर दिया है। नालों की सफाई क्यों नहीं की जा सकी? बजट के 1.25 करोड़ रुपए और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का 1100 अरब रुपए का पैकेज कहां चला गया? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान ने कराची को अपना कहने का दावा करने वाली जमातों से जवाब मांग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि कराची के अवाम को अकेला छोड़ दिया गया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत क्या काम हुआ? अहल कराची को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पिछले साल बजट में 1200 करोड़ रुपए रखे गए थे, जी हाँ, 1 अरब 20 करोड़ रुपए। तो वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए वो कहाँ चले गए? वो जो है उससे नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? ये जो मेन हमारी आर्टरीज हैं, मेन नाले हैं, और उसके बाद जो है 64 उसके मॉडरेट किस्म के नाले हैं और छोटी छोटी आर्टरीज हैं। इसकी सफाई करने में तो मेरे ख्याल है 20, 30, 40 करोड़ रुपए में ये कंप्लीट साफ हो सकता है, आराम से साफ होता है। इससे भी कम रकम में हो सकता है, वो तो मैं इनके हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन इस पे अगर काम नहीं हुआ और उसकी सफाई तक ये नहीं कर सके और इसको क्लियर तक नहीं कर सके और उसके नतीजे में शहर में बदतरीन पानी की सूरत हाल है, तो इसका मतलब ये है कि हर मद में, बजट के हर जो है वो मद के अंदर ये करप्शन कर रहे हैं और लूटमार कर रहे हैं। शहर में बारिश और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से मुअत्तल की गई पीपल्स बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। शहर में सड़कों से पानी की निकासी के बाद पीपल्स बस सर्विस की कुछ बसें चला दी गई हैं। मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक रूट 1 पर 38 में से 10 बसें चलाई गई हैं, जबकि नागी चुरंगी से कुरंगी तक रूट 2 पर 10 में से 5 बसें चला दी गई हैं। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक दीगर बसें चलाने का फैसला मौसम की सूरत हाल देखने के बाद किया जाएगा। कराची में तेज बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्जा वहाब शहर की सूरत हाल का जायजा लेने निकले हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास उनके साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी समर, बताएगा मिर्जा वहाब क्या कहते हैं, शहर में बारिश के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है निकासी आपके काम को मॉनिटर करने के लिए इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूदा बारिश का स्पेल चल रहा है, इस पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं आपकी जानिब से? देखिए, इंतज़ाम तो आपने देख लिए हैं, पिछले कई रोज़ से बारिश हो रही है और जहाँ जहाँ बारिश हुई आपने इंतज़ामिया को देखा वो काम कर रहे हैं और कामयाबी से काम किया है। अभी जो रिलीफ का काम है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि बारिश नॉन स्टॉप हो रही है और बारिश अभी तक रुकी नहीं है। तो जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक मेरे ख्याल में रिलीफ का काम उस तरीके से करना इफ़ेक्टिवली बड़ा मुश्किल होगा। बट जैसी बारिश रुकती है आप देखिएगा काम वापस स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, पिछले कई रोज़ से बारिश हो रही है, चाहे वो KMC का अमला हो, DMC का अमला हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हो, सब के सब ऑन ग्राउंड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बड़ी मुस्बत चीज़ है और इंशाल्लाह इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। मुझे अंदाज़ा है शहर की कुछ जगहों पे इस वक्त पानी का बड़ा दबाव है। फलकनास पे प्रॉब्लम हुआ है, गुलशन हदीद पे प्रॉब्लम है, EBM कॉजवे प्रॉब्लम है, लेकिन जैसी बारिश रुकेगी उसके बाद ये तमाम रिलीफ का काम स्टार्ट हो पाएगा। गुलिस्तान जौहर में भी शिकायत आ रही है कि शॉपिंग सेंटर में पानी दाखिल हो गया है, जबकि इसी तरह दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, पानी जमा हुआ होगा और ये नेचुरल सी चीज़ है कि पानी आता है तो बारिश होती है तो पानी नेचुरली आता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसी बारिश का स्पेल रुकता है क्या अमला मौजूद है उस पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए,
जो आपके नाले हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नाला पानी ले रहा है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ बारिश हो रही है उसमें फिर वो फ्लो में कभी कभार दिक्कत आती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। जैसी बारिश रुकेगी इंशाल्लाह आप देखेंगे, जिस तरह मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ उस तरह सारा अमला मौजूद है और इंशाल्लाह काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब। इनका कहना है कि इंतज़ामिया को जो है बर वक्त अहकामात जारी किए गए हैं ताकि वो जहाँ पे पानी जमा हो उनकी मदद करें, निकासी आप का काम फौरी करे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस भी जी ठीक है समरा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की हिदायत पर ठट्टा और जाम शोरों में कोयले की कानों में काम बंद कर दिया गया है। कान कई बंद करने का फैसला शदीद बारिशों की वजह से किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की हिदायत पर ठट्टा और जाम शोरों में कोयले की कानों में काम बंद कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा काम कब से बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध के 2 अजला है ठट्टा और जामशरो, जहां पर कोयले के कानों में जो है काम बंद कर दिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख की हिदायत पर महकमा जो है थर्मल एनर्जी बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर जो है कोयले के कानों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने कहा है कि इस वक्त तेज बारिशों के बायस गुज़िश्ता रात धमकीन के मुकाम पर मेहनत कश कोयले की खान में दबकर हलाक हो चुके थे। उसके बाद वहाँ सूरत बिगड़ती जा रही है। सूरत को मद्देनजर रखते हुए सिंध सरकार ने फैसला किया है कि कोयले की खानों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किया जाए। अगला फैसला अब जब बारिशों की जो सूरत है उसको मद्देनजर रखकर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त सिंध सरकार ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो कोयले के खाने हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस पानी वाफद मिकदार में मवेशी मंडी में जमा हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई है। तफसीलात जाने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मवेशी मंडी सुपर हाईवे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बारिश, शदीद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी बारिश हो रही है और इस वक्त बेशतर जो व्यापारी हैं वो अपने जानवर या तो फरोख्तकारियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अंदर के अतराफ जो कुरैशी पट्टी है या दीगर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर इस वक्त भी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन मवेशी मंडी में बारिश के बायस पानी जो है वो वाफिर मिकदार में खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के ख़रीदारों को या व्यापारियों को मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ा है, क्योंकि दोपहर से बारिश हो रही है और इस वक्त तक शदीद बारिश जो है वो कराची में रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची की कई सड़कों पर बदतरीन पानी जमा हो चुका है। मवेशी मंडी में पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। एक रोज़ बाकी है, इतवार के दिन ईद है, तो लोगों की ये कोशिश है कि फौरी तौर पर इस बारिश का फ़ायदा उठाते हुए व्यापारियों से मनपसंद अपनी दामों पर जानवर जो है वो ख़रीदा जा सके। लेकिन दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं उनकी भी कोशिश है कि आखिरी दिनों में कुछ मुनाफा रख के अपना जानवर जो है अच्छे दामों पर फरोख्त कर दिया जाए। इस वक्त मवेशी मंडी का ये आलम है कि बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी उसी तरीके से जारी है और बारिश से खरीदारों पर असरअंदाज नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें चंद पैसे बचा। ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, मगर शहर की मार्केटों में सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानदार ग्राहकों की राह तकते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि ईद के दिन तकरीबन 2 दिन ही रह चुके हैं और जो कराची के शहरी हैं वो ईद की शॉपिंग के लिए कराची के जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उसका रुख करते हैं। गुज़िश्ता दिन भी हमने कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स की जो सूरत हाल थी वो हमने दिखाया था कि मार्केटों में किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं फ़ेज़ 1 गोल्ड मार्क 1 में मार्केट में, जहाँ पे आम दिनों में भी और ईद के दिनों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे बिल्कुल ही चलने फिरने की जगह नहीं होती है। दुकानदार जो हैं हमें तकरीबन ही मार्केट में उस तरह का बिल्कुल ही वो नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है आवाम का। तो इस हवाले से हम बात करते हैं यहाँ पे जो दुकानदार हैं, क्या वजह है, क्या समझते हैं कि लोग इससे ज़्यादा रश नज़र आता है? तो बारिश वजह है, क्या वजह समझते हैं? बस कुछ जो है ना बारिश की वजह है और कुछ जो है ना मतलब ये कि लोगों का बजट आउट है, महंगाई है, इसके खातर पे भी है और बारिश का भी वजह है। लोग घरों से नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुर्बानी करे लोग, कुर्बानियाँ भी महंगी है इतनी, क्योंकि जानवर वगैरह भी महंगे हो गए और लोगों का बजट आउट है। अब पहले जैसे लोग अगर 10 सूट ख़रीदते थे, अब जो है ना टोटली 2 सूट लेते हैं, वो भी सोच समझ के लेते हैं कि ले ले पहनने में किस तरह क्या है क्या नहीं है,
क्योंकि हमें पता है पहले इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता था, अब इस दिनों में बहुत सन्नाटे छाए हुए। हमारा क्योंकि ऑनलाइन काम है, हमारे ऑनलाइन पे भी थोड़ा असर पड़ा हुआ है कस्टमर के थोड़ा, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से हुआ है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है और ऊपर से जो है ना वो पेट्रोल घर के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, तो वो कपड़ा पूरा करे या अपना घर का अखराजात पूरा करे, खाने को उसके पास कुछ नहीं होते, तो जाहिर सी बात है थोड़े बाज़ार में सन्नाटे हो चुके हुए। इसलिए ये बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी यही ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से अंदूनमुख ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसी ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर हैं। मुंह मांगे किराए मांगे जा रहे हैं और इंतजामिया गायब नजर आती है। ये मनाजिर हैं सदर में मौजूद बस अड्डे के, जहां से मुसाफिर कोचेज और बसें अंदरूनी मुल्क जाती हैं। बारिश के बायस ट्रेन ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार है और परदेशियों की एक बड़ी तादाद अंदरूनी मुल्क जाने के लिए बसों का इंतखाब कर रही है, मगर ट्रांसपोर्ट माफिया मुंह मांगे किराए वसूल कर रही है। प्रॉब्लम ये है, एक तो जो अड्डा है वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो किराया बोल रहे हैं 1200 तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं 1500, और 1500 के बाद जब हम सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी जगह नहीं। हम सागर जा रहे हैं, 1100 का टिकट मांग रहे हैं, वो भी टिकट नहीं दे रहे, भाई सीट नहीं है, खड़े हो जाओ। इतने परेशान है कि बारिश चल रही है हद से ज़्यादा। ये मसला हो रहा है, इधर टिकट है 800 का टिकट है, 1500 भी 1200 1400 ले रहे हैं और जगह नहीं है, ऊपर बिठा रहे हैं और कोई टिकट का निजाम भी नहीं है। रावलपिंडी के लिए 5000 रुपए की बजाय 6000, जबकि लाहौर के लिए 4000 की बजाय 5000 रुपए किराया लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से कोई छापामार टीम दिखाई नहीं दे रही जो अवाम की इस मुश्किल का मदावा कर सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने सूबे के 76 अस्पतालों को PPHI के हवाले करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध ने तमाम अजला के DHO को ख़त अरसाल करके अस्पतालों का कंट्रोल PPHI के हवाले करने की हिदायत कर दी है। PPHI से सिर्फ हल्फनामे पर दस्तखत लेकर महकमा सेहत के एडमिन सेक्शन को इरसाल करने की हिदायत कर दी गई है। सेहत मराकज़ में 34 मलीर के शामिल हैं। 23 ज़िला जामशोरों के सेहत मरकज़ PPHI के सपोर्ट कर दिए गए हैं। 19 सेहत मराकज़ दीगर अजला के भी PPHI के सपोर्ट होंगे। 76 सेहत मराकज़ का कंट्रोल PPHI संभालेगा। तमाम अस्पतालों की इमारतें और आलात भी PPHI के सपोर्ट कर दिए गए हैं। हुकूमत सिंध ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में विफाकी और सूबाई इदारों के मुलाजमीन की खदमात इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। विफाकी और सूबाई इदारों के मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। सेक्शन अफसर बजट ने तहरीरी ख़त को भी इरसाल कर दिया है। ख़त तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरी, CEO स्टील मिल कराची, चेयरमैन KPT, चीफ कंट्रोलर कस्टम और चीफ कमिश्नर FPR को इरसाल कर दिया है। तमाम इदारों से इलेक्शन ड्यूटी के लिए मुलाजमीन के नामों और अहदों की तफसीलात मांग ली गई हैं। ख़त में 3 रोज़ के अंदर तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई हैं। कराची और हैदराबाद में मुलाजमीन की तैनाती के लिए फ़िज़िकल हदूद का तयन डिवीजनल कमिश्नर्स करेंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन और कमिश्नर हैदराबाद नदीमुर रहमान फोकल पर्सन के तौर पर इलेक्शन की निगरानी करेंगे। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स ने ईद के बाद सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम जावेद बलवानी का कहना है कराची के एक्सपोर्टर्स और सनतकारों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के नारवा सलूक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बिलवानी का कहना था कि 11 माह से गैस की बंदिश के मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ईद के बाद अपनी फैक्ट्रियों और सनतें बंद कर देंगे। एक दफ़ा उन्होंने हमारी बात मानी थी, एक साल सर्दियों में 2019-20-21 में 20-21 में, और उस वक़्त जब हमने इनको कहा ना कि आप देखना ये कराची का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपने हमारी बात मानी, तो उन्होंने आके कंफर्म किया रज़ाक दाऊद ने कि आप लोग की बात बिल्कुल सही निकली, जितना आपने कहा उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। जावेद बिलवानी ने बताया कि 7 ममालिक को इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए खुदूत लिखे हैं। हमने UAE को लिखा है, हमने वियतनाम को लिखा है, हमने कंबोडिया को लिखा है, कंबोडिया हमारा डेलीगेशन जा भी रहा है, और जॉर्डन से हमने बात की है, जॉर्डन वालों को भी लिखा है, मैक्सिको को भी हमने लिखा है कि आप अगर हमें जगहें दें तो हम उधर आते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ लगाई है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची से 54% एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करूँगा कि आप जो है, जैसे बिलवानी साहब ने कहा
कराची वालों के मसले सुने। 54% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठे हैं। कोई ऐसा लाएअमल बनाए कि मतलब पूरा मुल्क चले। हम ये नहीं बोलते कि खाली कराची चले, पंजाब के अपने मसले हैं, कराची के अपने मसले हैं, हर एक के मसले हैं, हर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची के सनतकार बेहाल और बेयारो मददगार हो गए हैं। $6.5 पर LNG देने का झांसा दिया गया, जबकि सुपर टैक्स समेत मजीद टैक्सों का बोझ सनतकारों पर लाद दिया है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आदमी मार्केट में सोना $2 सस्ता हो गया, मगर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा कर दिया गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आदमी मार्केट में सोना $2 कमी से $1742 फी औंस तक गिर गया। डॉलर की कीमत बढ़ने पर सोने की कीमत में इजाफा देखा गया, जिससे 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा होकर 1,42,200 रुपये और 10 ग्राम सोना 172 रुपये इजाफे के बाद 1,21,914 रुपये का हो गया। इस्लामिक गेम्स की तैयारी करने वाले खिलाड़ी कौमी दस्ते से टेबल टेनिस टीम के अखराज पर मायूस हैं। कौमी प्लेयर हूर फवाद का कहना है कि हुकूमत खेल को अपनी तरजीहात में शामिल करे। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए 8 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इन दिनों हुकूमत से नाराज हैं। ये नाराजगी इस्लामिक गेम से टेबल टेनिस टीम के खराज से पैदा हुई। खिलाड़ी इन दिनों इस उम्मीद पर सुबह शाम प्रैक्टिस और फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हुकूमत टेबल टेनिस खिलाड़ियों को दस्ते में शामिल करेगी। मालदीव में जूनियर साउथ एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली हूर फवाद सुबह इंटरनेशनल कोच आरिफ खान की जेर निगरानी इस्लामिया क्लब में, जबकि शाम को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रुमा अल्ताफ की सरपरस्ती में तरबियत हासिल कर रही हैं। हूर फवाद का कहना है कि हुकूमत हमें मौका फराहम करे। अभी रिसेंटली मैंने साउथ एशियन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिए है और अभी फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ इस्लामिक गेम्स की और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊं और काफ़ी ज़्यादा मैं तैयारी कर रही हूँ इस्लामिक गेम्स के लिए। हूर फवाद के वालिद फवाद उर रहमान का कहना है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि खिलाड़ियों की मेहनत ज़ाया होने जा रही है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि मतलब टेबल टेनिस को आप क्यों नहीं प्रमोट करते हो और यंग टैलेंट को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते हो, उनको फाइनेंस करते हो। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स अपने तौर पे जो है वो फाइनेंस करेंगे। इससे पहले मालदीव्स में भी हमने खुद ही फाइनेंस किया ना, PSB ने फाइनेंस नहीं किया था हमको। इस्लामिक गेम्स 9 अगस्त से तुर्की में मुनक्किद होने हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।